बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक जगह पर एक महान राजा रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति और दौलत थी, लेकिन राजा एक बात से बहुत परेशान थे। महामंत्री, मैं आजकल एक बात से बहुत परेशान हूँ। बताइए आपका क्या समस्या है, मैं उसका समाधान बता दूंगा। मेरे पास 3 सवाल है, क्या तुम उसका जवाब दे पाओगे? मेरा सवाल है, पहला सवाल, सही काम करने का सही समय क्या है? दूसरा, वह कौन व्यक्ति है जो हमें सही मार्ग देगा? तीसरा, कौन सा कर्म करना उचित होगा? राजा, मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। क्या है वह सलाह? आप ऐसा करिए, हर एक गांव में सूचना दीजिए कि जो लोग राजा के सवाल का जवाब देगा उसको ढेर सारा इनाम मिलेगा। उसके बाद उनके मंत्री और सेना को गांव की तरह भेज देते हैं। सूचना सूचना सूचना, सभी गांववासी और महान व्यक्ति के लिए सूचना, जो लोग राजा के सवाल का जवाब देगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। उसके बाद गांव के लोग एक आपस में बात करने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजा के महल में बहुत सारा ज्ञानी लोग आते हैं। आप सभी लोग को इस राज दरबार में स्वागत है। उसके बाद राजा अपने प्रश्न को ज्ञानी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरा पहला सवाल, सही काम करने का सही समय क्या है? महाराजा, आपको काम शुरू करने से पहले योजना बनाना पड़ेगा, वही आपका सही काम करने का समय होगा। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। आपको हर एक काम सतर्क होकर करना पड़ेगा, वही आपका सही समय होगा। नहीं महाराज, यह बात भी गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सभी काम करना संभव होगा। इसलिए आपको एक ज्ञानी व्यक्ति रखना पड़ेगा जो आपको सही मार्ग देगा। फिर भी राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सभी लोग का उत्तर अलग अलग था। फिर राजा दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। वह कौन व्यक्ति है जो हमें सही मार्ग देगा? आपको सलाहकार रखना पड़ेगा जो आपको सही मार्ग देगा। मेरा सुनिए तो, आपको बहुत सारा सेना रखना पड़ेगा जो आपको युद्ध के समय काम आएगा। नहीं, आपको पुजारी रखना पड़ेगा, वह आपके महल को सुख शांति रखेगा। तीसरा सवाल का भी ऐसे ही अलग अलग उत्तर दिया। कोई कहता था आपको दिन रात पूजा करना पड़ेगा, कोई कहता था आपको गरीब दुखी का सेवा करना पड़ेगा। राजा किसी लोग को इनाम भी नहीं देते, क्योंकि सभी लोग का उत्तर अलग अलग था। आप सभी लोग को धन्यवाद हमारे दरबार पर आने के लिए। अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन मंत्री को एक महान साधु के बारे में पता चलता है। महाराजा, आज मैं आपके सामने एक मुख्य बात बताने जा रहा हूँ। क्या है वह मुख्य बात? महाराजा, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक महान साधु रहता है। वह बहुत ज्ञानी है और हर एक समस्या का समाधान करने में माहिर है। एक बार आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग कल सुबह ही जंगल की तरफ रवाना होंगे। लेकिन राजा, वह साधु सिर्फ साधारण लोग को ही स्वीकार करता है। उसके बाद राजा सुबह होने के बाद जंगल की तरफ जाते हैं। चलते चलते राजा एक घनघोर जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर उनका सेनापति को कहने लगते हैं, सेनापति, आप इधर ही रुकिए, मैं अकेला ही साधु के घर में जाकर आऊंगा। फिर राजा अकेले ही साधु के घर में जाते हैं। उसके बाद राजा साधु के घर में पहुंच जाते हैं। साधु अपने खेत में खुदाई कर रहा था। उसके बाद राजा बोलने लगते हैं, नमस्कार साधु बाबा, मैं भरतपुर गांव से आया हुआ एक व्यापारी हूँ।
क्या काम है तुम्हारा बालक? बाबा, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान है बालक? बाबा, मेरे पास 3 सवाल है, क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? पूछो बालक, क्या है तुम्हारा सवाल? पहला सवाल, सही काम करने का सही समय क्या है? दूसरा, वह कौन व्यक्ति है जो हमें सही मार्ग देगा? तीसरा, कौन सा कर्म करना उचित होगा? उसके बाद साधु कुछ बोले बिना फिर से अपने छोटे से खेत में काम करने लगता है, क्योंकि साधु को पता चल जाता है कि राजा एक व्यापारी के भेष में आया है। बाबा जी, आप तो कुछ बोले बिना ही काम करने लग गए, क्यों? फिर भी साधु कुछ नहीं बोलता। क्या मैं आपको खेत की खुदाई करने में सहायता कर सकता हूँ? ठीक है, फिर करो। उसके बाद राजा खेत की खुदाई करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत घंटा बीत जाता है। तभी अचानक एक घायल आदमी उनके सामने आता है। बचाइए मुझे, वह लोग मुझे मार देगा। उसके बाद दोनों लोग मिलकर घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले जाते। कौन हो तुम? महाराजा, मैं कबीर का भाई हूँ, जिसको आपने युद्ध के समय मारा था। मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपका सेना लोग ने मुझे ही घायल कर दिया। लेकिन आप बहुत दयालु हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा सभी धन दौलत लौटा दूंगा और तुम्हारा इलाज के लिए एक अच्छा डॉक्टर भेज दूंगा। फिर राजा वही सवाल की तरफ जाते हैं। बाबा जी, अब तो बता दीजिए उस सवाल का जवाब। बालक, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। कैसे बाबा? जब तुम खेत की खुदाई कर रहे थे, वही तुम्हारा सही समय है। और उस वक्त जो व्यक्ति तुम्हारे सामने था, वही विशेष इंसान है। और जो काम तुम मन लगाकर उस समय कर रहे थे, वही तुम्हारा सही कर्म है। इसी प्रकार जब तुम वह घायल इंसान को इलाज कर रहे थे, वही तुम्हारा सही समय है। और जो घायल इंसान तुम्हारे साथ था, वही तुम्हारे लिए विशेष इंसान है। और जो काम तुम उस समय मन लगाकर कर रहे थे, वही तुम्हारा सही कर्म है। इसीलिए वर्तमान में जो तुम कर रहे हो, वही तुम्हारा सही समय है। और जो व्यक्ति उस समय तुम्हारे साथ होगा, वही तुम्हारा विशेष इंसान होगा। और जो काम तुम उस समय मन लगाकर करोगे, वही तुम्हारा सही कर्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए। उसके बाद राजा खुशी खुशी होकर अपने महल की तरफ जाते हैं।